सभी दोस्तों को नमस्कार। नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मनरेगा के तरफ से जॉब अपडेट के बारे में जानेंगे, कौन ज़िला से निकला है और अप्लाई प्रोसेस, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स आदि के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक 8/6/23 के द्वारा सेवा शर्त के कर्तव्य नियमावली 2007 के संकल्प 17/7/2012 के द्वारा निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त एवं नियमावली है। इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल rda.e.gov.in के माध्यम से लिया जाएगा। यह रहा आपका ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ये रहा वेबसाइट आप लोगों के सामने rportal.drda.e.gov.in के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। 12/10/2023 तक ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। 12/10/2023 के समय 5 बजे के अपराह्न तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं। अंतिम तिथि है। चलिए हम लोग पद देखेंगे, क्या क्या पद हैं। तकनीकी सहायक है। तकनीकी सहायक में आपका टोटल सीट है 7 सीट है। कोटिवार देखेंगे तो अनारक्षित में 2 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2, पिछड़ा वर्ग में 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, उसमें है आपका 9 पोस्ट है। अनारक्षित में 2 पोस्ट है, BC1 BC2 में 2 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, और इसी प्रकार 19 सीट रखा गया है। इसके बाद लेखा सहायक के लिए है 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है। BC1 के लिए 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट है। इतना विस्तार से नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कंप्यूटर सहायक के लिए है 6 पोस्ट। टोटल आपका टोटल पोस्ट हो रहा है आपका 39। टोटल सीट है आपका 39 पोस्ट के लिए निकला है। रिक्त पद की संख्या एवं आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण में परिवर्तन हो सकता है, यानी ये जो दिया गया है सीट, ये घट और बढ़ भी सकता है। ठीक है, इसको मान के चलना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद तकनीकी शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे। तकनीकी सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो तकनीकी सहायक में है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में BE BTech अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी जो BE डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से BTech किया है, वही लोग भर सकता है इसमें तकनीकी सहायक में। इसके बाद है अतिरिक्त योग्यता में रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में MTech, PGDCA, MCA, कंप्यूटर साइंस इत्यादि योग्यता होगी। यदि किसी का अतिरिक्त में ये सब डिग्रियां हैं, ये सब PGDCA, MCA, MSc, कंप्यूटर साइंस ये सब रहेगा तो वे लोग अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे तकनीकी सहायक में है अनिवार्य योग्यता रखा गया है। तकनीकी सहायक में कनीय अभियंता के समकक्ष वाला में अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगा, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है अतिरिक्त योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में BTech BE ये सब होना चाहिए। इसके बाद लेखा सहायक की बात करें तो लेखा सहायक में अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCom ऑनर्स होना चाहिए, या BCom सामान्य से यदि 55% अंक के साथ उत्तीर्ण किया गया है, इसमें आपका 55% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में BCom में।
इसके बाद यदि उसका बीकॉम में 55% नहीं है तो वह एमकॉम के में यदि है तो उसका 5 अंक घटा के बीकॉम की कोटि में उसका अंक दिया जाएगा। लेखा सहायक की अतिरिक्त योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं से एमकॉम सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम होना चाहिए। एमकॉम होना चाहिए। इसके बाद इसके बाद कंप्यूटर सहायक की बात करेंगे। अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्न कोटि के व्यक्ति आवेदन से दे सकते हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए ये योग्यता होना चाहिए, जैसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य या बीसीए जो किया है, घ नंबर है, सामान्य स्नातक उत्तीर्ण, पीजीडीसीए उत्तीर्ण, ये सब डिग्री है तो आप लोग कंप्यूटर सहायक में डाल सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में उसमें रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता ये सब रखा गया है। इसके बाद देखेंगे आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को कम से कम उसका 18 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए है, पुरुष के लिए है 35 वर्ष रखा गया है, अधिकतम सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष रखा गया है। इसके बाद है पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए है 37 वर्ष, 47 वर्ष रखा गया है। महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 38 वर्ष का एज रखा गया है, अधिकतम भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 वर्ष का एज रखा गया है कि 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। और राष्ट्रीयता में है आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षण आवेदन में निहित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आरक्षण के लिए आपका जाति निवासी होना चाहिए, 25/2/19 से इधर का वैलिडिटी होना चाहिए, द्वारा निर्गत होना चाहिए। जैसे इसके बाद है झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। जो भी नियम है वह नियम लागू किया जाएगा, जो भी आरक्षण का नियम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानदेय की बात करें। तकनीकी सहायक के लिए है 22,000 रुपया रखा गया है, तकनीकी सहायक के लिए है 19,000, लेखा सहायक के लिए है 14,300 और कंप्यूटर सहायक के लिए है 14,300। इस प्रकार हम लोग देखें ये वैकेंसी कहाँ से निकला है। ये वैकेंसी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद से है, धनबाद जिला से निकला है। और आप लोग ये ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है rportal.drda.e-government.in पर जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद क्या है चलिए देख लेते हैं। इसके बाद है यही है आज का अपडेट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो जल्द आपको